पाकिस्तान समेत सूबा पंजाब में सदारती इलेक्शन के हवाले से एक्टिविटीज़ जारी हैं। हम यहाँ मौजूद हैं पंजाब असम्बली में, जहाँ पे नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातें सद के लिए आसफ़ अली ज़रदारी को भरपूर इलेक्टोरल के साथ मुंतखब कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CEO निज़ाम TV डॉक्टर शाहिद इस्तिकलाल साहब, जो पॉलिटिकल हवाले से सीनियर तज्ज़िया कार के तौर पे जाना और पहचाना नाम है। हम इनसे जानना चाहेंगे। जी सर, कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल अपडेट कीजिएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज सदारती इलेक्शन के हवाले से पंजाब असम्बली में भी वोटिंग का अमल जारी रहा, जिसमें मुस्लिम लीग नून समेत इत्तेहादी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया और यहाँ पर पुरअमन फ़िज़ा में ये इलेक्शन का प्रोसेस चलता रहा। यहाँ पर आसफ़ अली ज़रदारी, जो कि साबिक़ सदर भी रहे, दूसरी बार यहाँ पर पंजाब असम्बली में उन्हें नून लीग समेत इत्तेहादियों ने कामयाब करवाया। और यहाँ पर बात की हमने सूबाई वज़रा से और कुछ MP से, आइए आपको वो भी जी नाज़रीन, इसको हमारे साथ ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक सूबाई वज़ीर हेल्थ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आज इलेक्शन जो सदारत के उम्मीदवार के हवाले से उन्होंने वोट दिया, उस हवाले से क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये है कि पाकिस्तान की सारी जमहूरी क़ुव्वतें जहाँ वो इकट्ठी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MKM, इत्तेहादी जमातें दीगर, बलोचिस्तान से IPP, ये सब लोग जो हैं जरदारी साहब को वोट दे रहे हैं। बुनियादी मकसद है कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतें मिल के पाकिस्तान के चैलेंजेस का सामना करें, मामला इस मुल्क के बेहतर हों। लड़ाई झगड़ा नफरत जो है वो मुल्कों को तबाह बर्बाद कर देता है। हमने अपने सियासी मुखालिफ को समझाने की बहुत कोशिश की है कि मोहब्बतों के साथ चलें, नफरतों के साथ ना चलें, लेकिन उनकी रवश में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसका बैन सबूत गंडापुर साहब का वज़ीर आला बनना है। एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाया गया जो एक संजीदा शख्स नहीं है, तो ये उनकी चॉइस है। बहरहाल बरज़ार साहब भी उनकी चॉइस थी और महमूद खान साहब भी उनकी चॉइस थी। हमने बहरहाल काम करना है, जो हमने सीखा है। बी मरियम हमारी वज़ीरा जो हैं वो दिन रात काम कर रही हैं और उनकी हम क़यादत में हम सब लोग दिन रात काम करेंगे और सिस्टम को बेहतर करेंगे। देखो सब, पहले आप जब वज़ीर हेल्थ से आपने बड़ा काम किया, पंजाब के लोग आपको आज भी याद कर रहे हैं, मगर बीच में एक जो गैप इतना बड़ा आ गया, अब मीशत के बुरे हाल हैं, हेल्थ की वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं। तो अब क्या आप कोई ऐसा करने जा रहे हैं कि जो बुजुर्ग और जो ख़वातीन हैं उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज देंगे आप? देखें, उसमें ना एक तो ये आपने दुरुस्त कहा कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा और काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उनको ठीक करते वक्त तो लगेगा, लेकिन नाउमीदी जो है ना वो तो कुफर है। फिर उसमें अगर आप चैलेंज कबूल नहीं कर सकते तो को आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल से पूरी होती हैं, कुछ है जो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तलाश करते हैं। तो हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर CM साहबा के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने अस्पतालों को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। ऑथेंटिक डाटा कहते हैं, वो बेस्ट का डाटा है, उसके ज़रिए हम दे रहे हैं जो हमारे फूड हेम्पर्स हैं। उसकी तैयारी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाय 10th ऑफ रमज़ान हमने हर सूरत में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारी लाहौर की स्पेसिफिक बात करें तो जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ घंटे के लिए, 40,000 के करीब हमारे वहाँ पे डेली पैक हो रहे हैं। उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज है, ताकि आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह की कंप्लेंट ना आ जाए कि ये जो फूड जो हेम्पर्स जा रहे हैं इसमें कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। एक चीज़ जो मेरा इस वक्त सबसे बड़ा टास्क है कि अगर किसी जगह पे कोई कंप्लेंट आती है तो मैं आपके साथ आपको इसमें विटनेस कर रहा हूँ कि वो आउट ऑफ बिजनेस होएगा। कोई मिल उसमें गलत आटा देती है, कोई शुगर गलत आती है, कोई घी मिल जो है उसमें अगर कोई ख़राबी करती है, या बेसन गलत आता है, या चावल गलत आते हैं, तो स्ट्रेट वे आउट ऑफ बिजनेस होएगा। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जो भाई ने बात की है कि रमज़ान बाज़ार, बिल्कुल ये कैबिनेट मीटिंग में ये डिस्कशन हुई है और इसी सिलसिले में अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं कि हमने हर सूरत में एक ऑप्शन देनी है। एक तो हो गया ना, जो गरीब लोग हैं उनको उनकी डोर स्टेप पे मिले, जिसपे जो बिशप का हमारे पास एक ही डाटा एक है। दूसरी हमने ऑप्शन देनी है जो आप और मैं अगर नहीं लेना चाहते, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का वो जो पैसे हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो कि हम रियाती कीमतों पे अच्छी चीज़ ले सकें। उसके लिए हमने इस्टेब्लिश करने हैं ये जो रमज़ान बाज़ार है। उन लोगों का क्या बनेगा? कई लोग जो है शिकायत ये कर रहे हैं कि हमारे नाम लिस्टों में नहीं है, लेकिन वो रियली उसके विलिंग भी हैं, उसके हकदार भी हैं। अब उन लोगों का क्या हल किया जाएगा? देखिए, ये चैलेंज है और मैं इस चीज़ को तस्लीम कर रहा हूँ कि जो हमारे पास जो डाटा, एक ऑथेंटिक डाटा मौजूद है पंजाब गवर्नमेंट के पास, वो एक ही है, वो बेस्ट का है। हम उससे बाहर अभी फिल वक्त नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो वो एक अलग, एक आपको पता है कि यहाँ पे बदकिस्मती के साथ जो सिस्टम चलता है, वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने जो आवाम का जो पैसा है जो उन पे हमने खर्च करना है, उसको किसी मैकेनिज्म के तहत खर्च करना है ना, उसके लिए हमारे पास एक ही इख्तियार है। मैं गवर्नमेंट होते हुए भी
किसी एक बंदे को रिकमेंड नहीं कर सकता कि फलां को फूड हैम्पर दे दो। अच्छा सर, जरदारी साहब अगर विन कर जाते हैं, 60 की सवाल है, तो क्या नून लीग जश्न मनाएगी? ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और जब वो इलेक्शन जीतता है तो उसके बाद जो उसको सपोर्टर होते हैं, जो उन्होंने वोट पोल किया होता है, तो वो खुशी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इन चीज़ों से बाहर निकल के हमें सीरियसनेस की ज़रूरत है कि हमें सीरियस होकर ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम इन खेलों में पड़े रहें कि जनाब वो फ़लाँ एहतजाज पे आ जाए, फ़लाँ धरना दे दे। हमें आवाम की जो इस वक्त इश्यूज़ हैं, महंगाई ने बुरे तरीके से, उससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो महंगाई ने झंझोड़ के रखती है आवाम को। उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, सुनने वाले भी शामिल हैं। सर, महंगाई कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुअस्सर हो रही हैं। जो महंगाई कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज दूसरा दिन है गवर्नमेंट का, मैंने कल से ही मैं निकला हूँ, आपकी मेहरबानी, कई लोगों ने मुझे दिखाया भी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई एक बंदा वो नहीं बच सकेगा कि जो बंदा अगर आ जाएगा ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आ जाएगा या वो खुद साख्ता महंगाई करेगा, वो नहीं बच सकेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे बड़ा कार्य खैर कोई नहीं हो सकता कि लोगों को जितनी पहुँचा सकते हैं। वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम उस वॉल्यूम तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते कि जिसमें जो लोगों की हमारे से ख्वाहिश है। मगर कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, तो हम स्टार्ट तो कर सकते हैं ना कि हम लोगों को रिलीफ पहुँचाने के लिए जो एफर्ट कर सकें, खा उसमें उनके चंद पेनीज बचती हैं, उसके लिए एफर्ट तो नजर आए लोगों को। आटे की क्वालिटी पे को श्योर कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं। अभी तक कल मैं भी गया था, वो जो लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन के जो कमिश्नर डीसी सब डेली विजिट कर रहे हैं, मैं भी अभी भी जा रहा हूँ, तो मैंने रेंडमली वहाँ से उठाए भी थे और रात को खुद चला गया था लैब में, वो जो यहाँ पे टेस्टिंग लैब। अभी तक हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई। मैं आपको दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ, अगर कोई कंप्लेंट आती है, अगर किसी आइटम में जो हम 5 चीज़ें दे रहे हैं उसमें एक कंप्लेंट आए, प्लीज़ डायरेक्ट मुझे कॉल करें। उसको फौरी तौर पे कोई रियायत नहीं होगी, कोई वार्निंग नहीं होगी, उसको आउट ऑफ बिजनेस करेंगे, मतलब उसको सील कर देंगे। सर, पीएमएलएन के मंशूर में शामिल था कि नैब को ख़त्म किया जाएगा। अब आपकी गवर्नमेंट भी आ गई है, तो नैब बचेगा या ख़त्म कर दिया जाएगा? देखिए, नैब जो है ये नेशनल सब्जेक्ट है। मैं इधर पंजाब में बैठा हूँ, तो मुझे आप बताएं कि हम तो खुद विक्टिम रहे हैं उसके, और हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके ऑफिसर्स हैं, वो अवाम की फलाह के लिए स्टेप ही नहीं उठाते। वो कहते हैं जी नैब ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। तो अवाम को रिलीफ देने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि ये वो अदारा जो जस्ट पॉलिटिकली आर्म ट्विस्टिंग के लिए काम किया करता था, उसको हम बंद करें। ये आपकी बड़ी मेहरबानी। आज चूँकि जमहूरियत को लेकर चलने वाला एक ऐसा शख्स मैदान अमल में है जिसने पाकिस्तान के अंदर उस बंदे को अपनी ज़िंदगी का महवर समझा जिसने पाकिस्तान में लीडरशिप में एक अपना किरदार अदा किया, तो मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि ज़रदारी का पाकिस्तान के अंदर सदर के ओहदे पर रहना ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि उस शख्स ने ना तो किसी से डरना है, ना किसी की चापलूसी करनी है। उसने डंके की चोट पे पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना है, और तमाम की तमाम जमहूरियत जो तल्लक रखने वाले इदारे हैं उनको साथ लेके चलेगा। तो ये आमरीत के ख़िलाफ़ एक बड़ी सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होने वाला शख्स है। इसको वोट देकर मैं अपने अंदर फ़ख्र महसूस करता हूँ। फिर दूसरी बात है कि मेरी क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और हमारी दुख्तरे पाकिस्तान बाजी मरियम नवाज़ जो हैं, उनकी हदायत भी है और ये डायरेक्शन भी है कि आपने वोट जो है ना ज़रदारी साहब को देना है। तो ज़रदारी साहब को वोट देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जमात ने जो फ़ैसला किया है वो हमारे लिए भी खुशाइन बात है। जी इंशाल्लाह आज आसिफ अली ज़रदारी साहब सारी जमातों के मुश्तरका कैंडिडेट हैं और फ़तह इंशाल्लाह उनकी होगी और भारी अक्सरियत से होगी, और इंशाल्लाह 5 साल वो अपना टाइम पूरा करेंगे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो कर सकी वो हम करेंगे। सर, महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर आ चुका है, तो क्या देख रहे हैं कि जुदा हुकूमत इस पर कंट्रोल कर पाएगी? जी बेशक, ये हमारी इस मुल्क की, इस सियासी निज़ाम की बका का सवाल है। जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया उसको दोबारा कैद करना है और इंशाल्लाह वो हम कैद करके दिखाएंगे। सर, आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं कि गुर्बत और ये बेरोज़गारी हर तरफ जो है ना परेशान, अवाम बहुत परेशान है, कि कितने अरसे में ये जो ना बेहतरी आ जाएगी मुल्क में? असल में ये बेयकीनी की जो फ़िज़ा है ये कुछ अरसे से चल रही है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर जब ये सारे मामला सेटल होंगे तो ज़रूर ये बेहतरी हो जाएगी और इंशाल्लाह ये महंगाई
और बेरोज़गारी, इसका खात्मा हम करेंगे। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसामंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।